हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिल प्रभुपाद की जय। आज हम राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में चर्चा करेंगे। राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में कहा जाता है कि आज भी भगवान अपनी अप्रकट लीला में रोज राधा कुंड 10:48 AM से 3:36 PM तक वहीं पर रहते हैं। तो आज हम इतनी गुह्य बातें राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में करेंगे कि कैसे भगवान जो हैं वो राधा रानी और श्याम सुंदर राधा कुंड और श्याम कुंड पर रोज मिलते हैं, आज भी मिल रहे हैं और ये अनंत काल से चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राधा कुंड का प्रागट्य कैसे हुआ। राधा कुंड का प्रागट्य दो अलग अलग लेवल पे हुआ। पहले हम बात करेंगे कि राधा कुंड भगवान के गोलोक में कैसे बना, और फिर हम बात करेंगे कि राधा कुंड यहाँ पर वृंदावन में जो भौम वृंदावन है वहाँ पर कैसे आया। तो पहले बात करते हैं कि राधा कुंड कैसे गोलोक वृंदावन में अपीयर हुआ। तो आदि पुराण के अंदर एक कथा आती है कि किस तरीके से राधा कुंड और श्याम कुंड सबसे पहले भगवान के लोक में आए। तो एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अपनी नित्य लीला विलास में थे, और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के मन में इतने भाव आ गए, राधा रानी को लेके इतने भाव आ गए कि उनका पूरा जो मूड था वो राधा रानी जैसा हो गया। और ये इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी का स्वरूप ही धारण कर लिए, और इसी तरीके से इतने स्वरूप में हो गए कि वो कृष्ण के विरह में जो है वो अश्रु बहाने लगे। अब ये याद रखिए कि कृष्ण के विरह में कौन अश्रु बहा रहा है? कृष्ण स्वयं अश्रु बहा रहे हैं। और ऐसे भाव में आ गए कि पास के जो कुंज थे वहां पे भागते हुए चले गए, कृष्ण का नाम लेते लेते और रोते रोते। और जब कृष्ण को इस तरह से देखा राधा रानी ने, तो राधा रानी के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत अत्यधिक प्रेम जो है वो जागृत हो गया, और ऐसा प्रेम जागृत हो गया कि उनका स्वरूप जो है वो कृष्णमयी हो गया, और वो कृष्ण के विरह में जो है वो अश्रु बहाने लगी, और वो हर एक स्थान पर कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करने लगी। तो एक तरफ राधा रानी जो कि कृष्ण बन गई हैं वो राधा रानी को ढूंढ रही हैं, और एक तरफ कृष्ण जो अब राधा रानी बन गए हैं वो राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। इस तरीके से दोनों के बीच का जो है वो ऐसा प्रसंग हुआ, और दोनों जो है वो अश्रु बहाने लगे। फिर उसके बाद गोपियों ने किसी तरीके से जो कृष्ण बन गए थे उनको समझाया कि ये स्थिति हो गई है, और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं राधा रानी के पास में जाना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो राधा रानी के पास जाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी हुई कि आप राधा रानी का नाम का जप करिए, और जब आप 9 अक्षर मंत्र से राधा रानी का जप करेंगे तो राधा रानी स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। और जब कृष्ण ने 9 अक्षर मंत्र से जाप किया तो राधा रानी वहाँ पर आ गई, और इस तरीके से राधा रानी और कृष्ण का फिर से मिलन हो गया। जब कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो बहुत ही मधुर शब्दों में उनसे कहा कि हे राधे, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, और देखो कि आप के विरह में मैं कैसे अश्रु बहा रहा हूँ। और ये जो हमने अश्रु बहाए एक दूसरे के विरह में, तो जो मेरे अश्रु आंसू निकले हैं विरह से वो बन गया है श्याम कुंड, और आपके विरह से जो अश्रु निकले हैं वो बन गया है राधा कुंड। तो गोपियाँ जो हैं इस भाव को और इस लीला को देख के बहुत ही प्रसन्न हो गई कि देखिए राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कैसा भाव है। इतना अच्छा भाव है कि वो पूरे समय जो है केवल एक दूसरे के बारे में ही विचार करते रहते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रागट्य हो गया कहाँ पर? गोलोक वृंदावन में। अब गोलोक वृंदावन में तो प्राकट हो गया, लेकिन हमारे यहाँ हम जिस जगत में रह रहे हैं और जो भौम वृंदावन को हम देख रहे हैं वहाँ पर कैसे राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ, अब हम इसको समझते हैं। तो कलयुग में 5000 साल कलयुग चालू होने के पहले क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर आए, और भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के माध्यम से
यहाँ पर आए। ये बात ध्यान देने की कि भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है आने के लिए, लेकिन भगवान लीला के लिए ऐसा दिखाते हैं कि वो उन्हें माता पिता की आवश्यकता है। और उस समय हम सब जानते हैं कि कंस जो है वो बहुत ही क्रूर था। उसने उग्रसेन को भी जो है वो बंदी बना लिया, जो कि स्वयं उसके पिताजी थे। और जब उसे ये आकाशवाणी से पता चला कि देवकी का पुत्र जो है मेरे काल का कारण बनेगा, तो उन्होंने देवकी और वसुदेव को भी कारागार में डाल दिया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर क्रूर प्रवृत्ति का हो तो वो अपने ही परिजनों को परेशान करने में नहीं चूकता है। और जब कंस को पता चला कि 8वां पुत्र जो है वो काल का कारण बनेगा, तो उसने हर तरह से प्रयास किया कि 8वां पुत्र जो है वो पैदा ना हो, और हर किसी का वो वध करता गया। लेकिन भगवान तो स्वयं भगवान है, उन्होंने ऐसी लीला रची कि 8वां पुत्र मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनका न केवल कारागार में जन्म हुआ बल्कि सारे कारागार के बंधन खुल गए, और वसुदेव उनको कहाँ पर छोड़ आए? यशोदा माता के पास और नंद बाबा के पास छोड़ आए। और वहाँ से वो किसको लेकर आए? वहाँ से वो योग माया को अपने साथ में लेकर आए। और ये कंस का डर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, क्योंकि अब वो डर रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। और इसीलिए वो बार बार ढूंढता रहता था कि कहाँ पे नवजात बच्चे हैं और उन सब का वध कर दिया जाए तो शायद मेरा प्रोटेक्शन हो जाए। और अपनी रक्षा की आकांक्षा में वो एक एक करके सबका वध करता गया। और इसी समय जो है वो कृष्ण भगवान नंदग्राम में रह रहे थे, और नंदग्राम में रहते रहते वो बड़े हो रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण की जो लादिनी शक्ति है राधा रानी, वो भी प्रकट हो चुका था उनका भी। और इसी समय कार्तिक के मास के समय कंस को जो है वो सूचना मिली कि कहीं न कहीं जो है कृष्ण को देखा गया है गोवर्धन की तलहटी में गायों को चराते हुए। तो उसने एक उसका दानव जो है वो मित्र था जिसका नाम था अरिष्टासुर, उसको बुलाया और उसे कहा कि अरिष्टासुर, तुम जाओ गोवर्धन में और जो वहाँ कृष्ण मिलेगा और कृष्ण का वध करके जल्दी से उसकी वध की सूचना मुझे दो। तो जब ऐसा सुना अरिष्टासुर ने, तो अरिष्टासुर वृंदावन में आ गया और वृंदावन में आके वृंदावन वासियों को वो परेशान करने लगा। तो कृष्ण ने ये सोचा कि अब ये समय आ गया है कि ये जो राक्षस है अरिष्टासुर, इसका वध करना चाहिए। और अरिष्टासुर के पास भी कुछ मायावी शक्ति थी, तो उसने बहुत बड़े एक वृषभ का या बैल का रूप धारण कर लिया था, और वो गोवर्धन के आसपास जो है वो ढूंढ रहा था कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। कृष्ण समझ गए, कृष्ण तो सबके मन की बात समझते हैं, तो समझ गए कि इस दानव की मंशा क्या है। तो कृष्ण ने अपने ग्वाल बाल सखा को इकट्ठा किया, गायों को जो है वो प्रोटेक्शन के लिए उनके पीछे किया, और उसके बाद में वृंदावन के निकट जब वो पहुंचा तो वहीं पे जो है वो अरिष्टासुर को उन्होंने ललकार दिया। और अरिष्टासुर को ललकारा, और जैसे ही उन्होंने चैलेंज किया तो अरिष्टासुर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी एकदम से भगवान के सामने आ गया। और भगवान के सामने आके उसने उन पे अटैक कर दिया। तो अरिष्टासुर कैसा था? जैसे बहुत बड़ा कोई पहाड़ हो, ऐसे पहाड़ के रूप में वो आया। इतना बड़ा उसका डिस्क्रिप्शन कहा जाता है कि उसकी जो पूंछ थी वो बादलों को टकरा रही थी, इतना ऊंचा जो है वो डीमन था। और जब ऐसा हुआ तो एक बहुत अच्छी फाइट हुई। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी लड़ना भी पसंद आता है, तो वो ऐसे असुरों को बुलाते हैं अपने पास में। और ऐसा भी हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जैसे मामा अपने भांजे के लिए कई सारे खिलौने भेजता है, तो कंस भी जो हैं वो बहुत सारे खिलौने भेजते थे भगवान कृष्ण के लिए। और वो जैसे बच्चे हैं थोड़ी देर खिलौने से खेलते हैं फिर उसको तोड़ देते हैं, ऐसे ही वो एक एक करके सारे राक्षसों का वध कर देते थे। तो भगवान के सामने कौन टिक सकता है? तो ये छोटा सा राक्षस क्या करता, वो भी नहीं टिका, और आखिरी में उसका वध भगवान ने कर दिया। अब जब वध हो गया उसका, तो बात ये हुई कि अब इतना वध हुआ है, एक दानव का वध हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वैदिक कि जो धर्म का प्रतीक है वो है बैल। तो
जो गोपियां वहां पे खड़ी हुई दृश्य देख रही थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने एक राक्षस का वध किया, लेकिन उसने जो फॉर्म दिया वो था, वो तो एक बैल का था। तो आपने बैल का वध किया है, मतलब आपने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है, तो आपको इसका पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। हमें समझना है कि भगवान दिव्य हैं और उनकी कोई भी क्रियाकलाप से उनको कोई पाप नहीं लगता, वो कर्मों के परे हैं। लेकिन एक लीला के लिए भगवान ने ऐसा दर्शाया कि हाँ ठीक है, मैं कुछ तो करता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, अपने पैर की जो हील होती है उससे स्ट्राइक किया और एक जो है वो कुंड का निर्माण किया। और उस कुंड के अंदर बोले अब पानी कहाँ से आएगा, बोले पानी आएगा। तो उन्होंने सारे तीर्थ स्थानों को वहीं पे बुला लिया, क्योंकि गोपियों ने उनको चैलेंज करके कहा था कि आपको हर जगह जाके स्नान करना पड़ेगा, सारे तीर्थ स्थानों में, तब आपका ये पाप खत्म होगा। तो भगवान ने बोला मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, मैं सबको यहीं बुला लेता हूँ। तो एक एक करके सारी जो पर्सोनिफाइड तीर्थ स्थान है और नदियां हैं सब वहां पर आ गई, और सब ने थोड़ा थोड़ा अपना पानी उस कुंड में डाल दिया, और इस तरह कुंड का निर्माण हो गया। कुंड का निर्माण हो गया तो ग्वालों ने और भगवान ने वहां पे स्नान कर लिया और बोला कि देखो हम तो पाप से छूट गए, लेकिन हमने तो धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं किया था, हमने तो धर्म उचित कार्य किया था, एक दानव का वध किया। आपने क्योंकि हमारे धर्म उचित कार्य पे उंगली उठाई है, इसलिए एक्चुअली अब आप भी पाप की भागी बन गए हो। तो अब आपको भी पाप से अपने छुटकारा लेना चाहिए। तो बोले हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, तो बोले आपको छुटकारा मिलेगा, आप आ जाओ और इस कुंड में स्नान कर लो, आपको भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन गोपियों और गोप के बीच में हमेशा एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चलती रहती है। तो राधा रानी ने बोला कि नहीं, हम अपने कुंड का निर्माण स्वयं करेंगे, हम आपके कुंड में क्यों स्नान करेंगे। हमारी राधा रानी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो सब कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबने अपने जो चूड़ी होती है उसको खोला और उससे धीरे धीरे मिट्टी को हटाना, खोदना चालू किया और एक छोटे कुंड का निर्माण किया। और फिर उसके बाद वहीं पास में गोवर्धन के मानसी गंगा है, मानसी गंगा से एक ह्यूमन चेन बनाई, और उस चेन बना के क्या किया, मानसी गंगा से एक वो है मटके में पानी भरते थे और वो एक दूसरे को हैंड ओवर करते जाते थे। इस तरीके से वो ह्यूमन चेन बनी गोपियों की, और उन्होंने पानी उसमें भरना स्टार्ट किया। लेकिन ये तो बहुत समय लग रहा था। तो फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, एक काम करते हैं कि मैं ये कुंड में जो है वो पानी भरवा देता हूँ। तो उन्होंने फिर से सारे जो है दिव्य तीर्थ स्थान उनका आह्वान किया, वो सब आए और उन्होंने राधा कुंड को भी उसी तरीके से भर दिया। और राधा कुंड और श्याम कुंड जहाँ पे मिलते हैं वो मिलन स्थली है, जहाँ पे राधा और कृष्ण रोज मिलते हैं, जो समय हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था। तो इस तरीके से भगवान के बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे लीलाएं होती रहती हैं। तो राधा कुंड कहाँ पर है, बहुला वन में है। और ये जो हम मनाते हैं कि आज राधा कुंड का अपीयरेंस डे है, बहुलाष्टमी है, बेसिकली ये जो अपीयरेंस है ये री अपीयरेंस डे है राधा कुंड का। एक्चुअली अपीयरेंस डे ये वाला नहीं है। एक्चुअल अपीयरेंस डे जो है वो श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी पुस्तकों में बताया है कि वो चैत्र की जो पूर्णिमा है उस समय है। तो ये रीअपीयरेंस डे क्या होता है, रीअपीयरेंस डे ये होता है कि ये तो लीला हो गई, इसके बाद राधा कुंड और श्याम कुंड की स्थापना हो गई, भगवान की लीला वहाँ पे नित्य रूप से जो अविरल रूप से चलने लगी। लेकिन क्या हुआ, फिर उसके बाद एक समय का प्रभाव आता है, भगवान तो यहाँ से अप्रकट हो गए और राधा कुंड श्याम कुंड को लोग भूल गए। और वज्रनाभ जी जो थे, भगवान के पड़पोते थे, उन्होंने उस समय इस कुंड को और अच्छे से निर्माण करा दिया था। लेकिन आगे 5000 साल जैसे बीते तो धीरे धीरे चीजें जो है वो जो है अप्रकट होने लगी। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं फिर से आए तो उन्होंने श्रील रूप और सनातन गोस्वामी को निर्देश दिया कि आप लोग वृंदावन में जाइए और सारी लीला स्थलियों की खोज करिए। तो लगभग वो सारी लीला स्थलियों की तो खोज कर पाए, लेकिन वो राधा कुंड और श्याम कुंड को स्वयं नहीं ढूंढ पा रहे थे। उस समय
चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो बहुत मुश्किल से वृंदावन की एक यात्रा कर पाए, तो उस यात्रा पर आए और उन्होंने देखा कि हाँ, बाकी सब स्थलियां तो ठीक से खोज ली गई हैं, लेकिन राधा कुंड और श्याम कुंड नहीं मिल रहा है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड खोजने के लिए उन्होंने क्या किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ही फिर उसको ढूंढा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हम जो है वो गोवर्धन के हिस्से में उसको ढूंढेंगे। तो गोवर्धन के हिस्से में जब ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ पे एक गौरी और एक कारी ऐसे करके दो छोटे छोटे, ऐसा कुंड भी नहीं है, तालाब भी नहीं, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। एक में जो है वो क्लियर वाटर भरा हुआ है, एक में काले कलर का पानी भरा हुआ है। तो बोले इसको गौरी बोलते हैं यहाँ के लोकल लोग, और एक को कारी बोलते हैं, जो कि खेतों के बीच में था। महाप्रभु गए वहां पे और स्नान करने लगे, तो आसपास जो लोग थे उनको लगा कि कैसा व्यक्ति है ये, इतने सारे कुंड को छोड़ के कहाँ यहाँ पे पानी में स्नान कर रहा है। लेकिन जब महाप्रभु ने स्नान किया और उनको जब सारे महाभाव के लक्षण परिलक्षित होने लगे, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ, यही राधा कुंड और श्याम कुंड है। और उन्होंने उस समय गोस्वामियों को आदेश दिया कि अब यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण होना चाहिए। तो राधा कुंड और श्याम कुंड को निर्माण करने के लिए जो गोस्वामी थे उनके पास तो कोई धनराशि नहीं थी, क्योंकि उनका तो कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था, वो तो मधुकरी करके जीवन जी रहे थे। तो फिर उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड की जब बैंक्स पे रहने आ गए, तो उन्होंने देखा कि कैसे इस राधा कुंड और श्याम कुंड का जीर्णोद्धार होगा। तो एक बहुत बड़े आसामी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जो कि बद्रिकाश्रम जा रहे थे वहां पे बहुत बड़ा डोनेशन देने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा भगवान से प्रण किया हुआ था। तो जब वो बद्रिकाश्रम पहुंचे तो भगवान उनके स्वप्न में आए और उन्होंने उन व्यापारी को बोला कि आप ये डोनेशन यहाँ मत दीजिए, ये दान यहाँ मत दीजिए, आप जाइए वृंदावन, वृंदावन में एक रघुनाथ दास गोस्वामी है, उनके पास जाइए और ये पूरा डोनेशन उनको दे दीजिए, क्योंकि उनको बहुत आवश्यकता है इसकी। और इसी के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी को भी स्वप्न आया कि ऐसा एक व्यक्ति आएगा और आपको ये दान देकर जाएगा। वो जो दान मिला उससे राधा कुंड और श्याम कुंड का जीर्णोद्धार हुआ। एक्चुअली ये जो जगह थी ये भी किसी भक्त की नहीं थी, उस जगह पे तो खेत थे। तो श्रील जीव गोस्वामी जो उस समय यंग थे, श्रील जीव गोस्वामी ने ये पूरे स्थान को एक्चुअली खरीदा है। और उस समय की शायद 10 रुपीज ऐसा उसकी डीड अभी भी है, शायद 10 रुपीज में उन्होंने पूरे एरिया को जो है वो गौड़ वैष्णव उसके संघ के नाम किया हुआ है। तो ये पूरा जो राधा कुंड श्याम कुंड का एरिया है वो जीव गोस्वामी के एक्चुअली अधीनस्थ है। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरे समय यहाँ पे रहकर जो अपना भजन किया है, उससे ये और ज़्यादा सिद्ध स्थली के रूप में विख्यात हो गई। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक बार वृंदावन आने के बाद लगभग पूरा समय अपना राधा कुंड और श्याम कुंड पर ही बिताया, और वो वहीं पर जो भी वैष्णव आते थे उनका संग लेते थे और उनको 1000 दंडवती करते थे। दिन में करीब 22 घंटे वो केवल नाम जप करते थे और केवल थोड़ा से छाछ पे अपना जीवन जीते थे। राधा कुंड और श्याम कुंड पे भजन करते हुए उनकी भजन कुटीर तो नहीं थी, तो उस समय वो लीलाएं जो हम पढ़ते हैं, जिसमें कि जब वो बहुत ज़्यादा ग्रीष्म काल में नाम जप कर रहे हैं तो स्वयं राधा रानी आके उन्हें अपने दुपट्टे से जो है वो छाया दे रही है। और एक बार ऐसा होता है कि वो शेर आ गया है, तो शेर से बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए। और इंसिडेंटली ऐसा होता है कि दोनों बार जो है सनातन गोस्वामी दूर से इस बात को देख लेते हैं, तो वो जाके रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत कुपित होते हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं, हम यहाँ पे सेवा लेने नहीं आए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने सरल थे कि उन्होंने बोला कि क्या करूं मैं, मेरी क्या गलती है इसमें, मैं कैसे सुधार सकता हूं। तो सनातन गोस्वामी ने उनसे विनती की कि आप कुछ नहीं करो, एक कुटिया बना लो तो आप सुरक्षित रहोगे और बार बार राधा और कृष्ण को आपकी सुरक्षा के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो इतनी महान स्थली है राधा कुंड श्याम कुंड, जहाँ स्वयं भगवान ने रघुनाथ दास गोस्वामी को न केवल दर्शन दिए, बल्कि रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने ये भी दिखाया कि एक्चुअली राधा कुंड
श्याम कुंड जो भगवान के लोक में है, जो अलग एक रेल में है, वो कैसा दिखता है। तो राधा कुंड श्याम कुंड जैसा हमें अपनी नज़र से दिखता है ऐसा नहीं है। राधा कुंड श्याम कुंड जो है वो चिंतामणि पत्थर से उसकी जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एक बार ऐसी कथा आती है कि अकबर जो है वो मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं श्री जीव गोस्वामी से कि आप बताएं मैं क्या आपको डोनेशन दे सकता हूँ ये चीज़ें सुधारने के लिए, और क्या कर सकता हूँ मैं वृंदावन के लिए। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमको किसी इस बात की ज़रूरत नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं कुछ तो करना ही चाहता हूँ आपके लिए, क्या कर सकता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, एक काम करना, ये ऊपर जाते वक्त आप देखना ये जो घाट की सीढ़ियाँ है ना वो थोड़ी सी टूट गई है, क्या आप उसको रिपेयर करा दोगे। तो उसको लगा कि मैं इतना बड़ा एम्परर अकबर दी ग्रेट, ये छोटा सा काम दे दिया मेरे को। तो जब वो ऊपर चढ़ने लगे तो उनको ऐसा भगवान की कृपा से ऐसा दृश्य दिखा कि वो पूरा जो है चिंतामणि स्टोन्स का बना हुआ है। और उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि ये टुकड़ा जो टूट गया है उसको रिप्लेस करने के लिए क्या लगेगा। तो मंत्री ने बोला कि महाराज आप अपना सब कुछ बेच दोगे तो भी आप इसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राधा कुंड श्याम कुंड हमको दिखाई दे रहा है और जो असल में राधा कुंड श्याम कुंड है उसमें बहुत अंतर है। हमें तो वहाँ का गंदा पानी दिखाई दे रहा है, हमें तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में राधा कुंड कुछ और ही है। तो ये जो बहुला वन में राधा कुंड बना, इसके लिए भी एक कथा आती पुराणों में कि बहुला नाम की एक गाय थी और एक शेर था जो उस बहुला गाय को खाना चाहता था। अब गाय का एक छोटा सा बछड़ा था और उसको उससे बहुत स्नेह था। तो गाय ने बोला शेर से कि मैं एक बार अपने बच्चे को दूध पिला लूं, उसके बाद मैं आती हूँ, फिर आप खा लेना। तो जब वो घर गई तो बछड़ा बोला कि मैं शेर के पास जाता हूँ, आप रहो। ब्राह्मण जिसके घर पे ये दोनों थे, उसने जब इन दोनों को बात करते हुए सुना तो ब्राह्मण ने बोला कि अरे गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, मैं चला जाता हूँ, मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा शेर के सामने। इस तरह आपस में लड़ते हुए तीनों लोग जो शेर के सामने पहुंच गए। तो शेर तो स्वयं धर्मराज थे जो परीक्षा ले रहे थे। तो शेर ने फिर सबको छोड़ दिया और बोला, और बहुत प्यार से देखा तो स्वयं भगवान वहां पर प्रकट हुए। तो बहुला वन में अगर हम जाएंगे तो आज भी वहाँ एक मंदिर है जहाँ पे गाय, शेर और भगवान तीनों की जो है वो प्रतिमा है और तीनों की वहाँ पे पूजा की जाती है। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि पहले शेर भी इतने विश्वासी होते थे कि उन्होंने गाय को छोड़ दिया कि ठीक है आप दूध पिला के वापस आ जाओ। और अब क्या हाल है, अब तो आदमी भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि गाय को बचाने के लिए ब्राह्मण अपने आप को न्यौछावर क्यों कर रहा है, क्योंकि गाय जो है वो दया का प्रतीक है। गाय जो है उनको माता हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम माता का दुग्धपान तो केवल 6-8 महीने के लिए करते हैं, लेकिन गाय से मिला हुआ दूध तो हम जीवन भर पीते हैं। तो गाय हमारी और परम जो है वो माता हुई। और इसी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है भगवान श्री कृष्ण का और बलराम का, इसको भी समझना चाहिए। कृष्ण जो है वो कृषि गौरक्षा के आचार्य हैं। तो कृष्ण कैसे गौरक्षा के आचार्य हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो गोवर्धन को बचा रहे हैं, कृष्ण जो है वो गायों को चराने के लिए ले जा रहे हैं। और बलराम जी के कंधे पे हमेशा क्या रहता है, हल रहता है। तो वो कृषि के आचार्य हैं। तो ये दोनों काम किसके हैं, ये दोनों काम वैश्यों के हैं। तो एक्चुअली वैश्य ही है जिससे संस्कृति चलेगी, क्योंकि वैश्य ही वह है जो ब्राह्मण को दक्षिणा देगा, वैश्य है जो क्षत्रियों को कर देगा, वैश्य है जो शूद्र को किसी अब सैलरी पे रखेगा। तो वैश्य है जो संसार को चलाता है। इसलिए भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में जब आते हैं तो ये दर्शाते हैं कि अगर कृषि अच्छे से चले और अगर गायों की रक्षा हो जाए तो हमें किसी पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। और श्रील प्रभुपाद ने अपने जो फॉर्म कम्युनिटीज़ बनाई उसमें इसी बात को दर्शाया कि किस तरीके से फॉर्म कम्युनिटीज़ में गायों की भी रक्षा हो रही है और कृषि की भी रक्षा हो रही है। तो वल्लभाचार्य जो हैं, इसी बहुला वन में उनकी एक बैठक है जहाँ पे भगवान
ने अपना रूप बहुला गाय को दिखाया था। तो वहाँ पर वो भागवत का पाठ किया करते थे और उनके पुत्र थे वल्लभ भट्ट, जो बाद में गोपाल जी की डीटीज को वहाँ से नाथद्वारा ले गए और आज भी नाथद्वारा में उनकी बहुत अच्छी सेवा होती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब मुस्लिमों का बहुत प्रकोप बढ़ गया तो मुस्लिमों ने वहाँ पे जो गाय की प्रतिमा थी उसकी पूजा बंद करा दी। बोले कि ये कोई मूर्ति की ऐसी कोई पूजा करता है क्या। और उसने ये क्लेम कर दिया, मुस्लिम जो शासक था, कि अगर ये गाय जो है घास खा लेगी तो हम भी इसकी पूजा करेंगे। तो वल्लभाचार्य जिनकी बैठक वहीं पे थी, उन्होंने उस गाय से प्रतिमा से प्रार्थना की और सबके सामने उस प्रतिमा से गाय आई और घास खाकर चली गई। ये एक बहुत ही सच्ची कहानी है। तो इस तरीके से कैसे हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य की प्रार्थना से उस गाय ने उस मुस्लिम के फेथ को प्रूव करने के लिए घास खाकर दिखाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और विभिन्न प्रकार की और भी कथाएं और बहुत सारे कुंड और बहुत सारे स्थान यहाँ से रिलेटेड हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जब राधा कुंड बन गया और राधा कुंड के बहुत अच्छे से आज हम देखते हैं कि लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पे भगवान के बारे में कथाएं होती हैं। तो ये सब कथाएं और ये सब बातें हम सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भक्तों के रूप में राधा कुंड जो है हमारे लिए होलीएस्ट प्लेस है पूरे क्रिएशन की। क्योंकि राधा कुंड स्वयं राधा रानी और स्वयं श्री कृष्ण का जो आपस का प्रेम है उसका लिक्विड फॉर्म है। ऐसा भी एक जगह कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विरह में बहुत ज़्यादा भावविवल हो गए तो उन्होंने अपने आप को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और ऐसा ही राधा रानी ने भी किया। तो इसीलिए हम राधा कुंड और श्याम कुंड पे बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि वो कोई स्विमिंग पूल है। श्रील प्रभुपाद के जब शुरू में वेस्टर्न डिसाइपल्स आए तो उन्होंने उन प्रभुपाद को बाद में पता लगा कि वो राधा कुंड गए हैं सब और वहाँ पे वो स्विमिंग पूल जैसे स्विम कर रहे थे। तो जब श्रील प्रभुपाद को पता लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये राधा कुंड जो है वो बहुत ही गुह्य स्थान है, उसमें ऐसे स्विमिंग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें या तो आचमन करना चाहिए या 3 बूंद अपने सर पे धारण कर लेना चाहिए या लोटे से थोड़ा सा स्नान करना चाहिए या 2 डुबकी भी लगा सकते हैं। ये सब श्रील प्रभुपाद ने अलग अलग स्थान पे अलग अलग संस्तुति की है, लेकिन उसमें ऐसे नहाना नहीं चाहिए कि जैसे किसी और कुंड में हम नहाते हैं। क्योंकि राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी में और श्याम कुंड और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरीके से हम जब तक क्वालिफाइड नहीं होते हैं भगवान के विग्रह को नहीं छू सकते हैं, उसी तरह हम कैसे राधा कुंड और श्याम कुंड को छू सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए जब हम राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब हम इस तरीके से इस भाव से दर्शन करेंगे कि राधा कुंड और श्याम कुंड और भगवान श्री कृष्ण और राधा में कोई भी अंतर नहीं है, तभी वस्तुतः हम राधा कुंड और श्याम कुंड को सही से पहचान पाएंगे और तभी हमारी भक्ति में प्रगति होगी। तो आज हमने देखा कि किस तरह राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रागट्य हुआ, किस तरीके से राधा कुंड वहाँ पर गोलोक वृंदावन में आए, किस तरीके से राधा कुंड और श्याम कुंड हमारे यहाँ आए, किस तरीके से उनको रीडिस्कवर किया चैतन्य महाप्रभु ने और किस प्रकार से हमें राधा कुंड को रेस्पेक्टफुली अप्रोच करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।